नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एवरेज का पार्ट नंबर फर्स्ट लेकर और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब पर। तो आज हम औसत का पहला पार्ट करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आज का जो पार्ट रहेगा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं करवाऊंगा जहाँ पर प्राकृतिक संख्या की बात होगी, पूर्ण संख्याओं की बात होगी। ठीक है, तो जो इस चैप्टर के लिए ज़रूरी बातें हैं, नंबर सिस्टम का पार्ट होता है जो पहली बार में आज के मैं सेशन में आपको करवाऊंगा, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो रिकॉर्डेड सेशन एक बार अपने करते हैं, आपके 2-3 चैप्टर में कंप्लीट करवा देता हूँ। उसके बाद जब टेस्ट होंगे या प्रैक्टिस सेशन होंगे वो हम क्या करेंगे, लाइव उठा लिया करेंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप सभी को। और दूसरी बात ये है कि संडे को अपन लाइव आएंगे, आपसे कुछ पूछना है, आपको कुछ बताना है, सरप्राइज़ देना है, जो भी है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो पूरा डिवोटेड है अपना, एवरेज करेंगे आज हम। ठीक है, चलिए एवरेज बेसिकली है क्या। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे आप सभी के सभी, देखिएगा। एवरेज औसत, ठीक है, पेन दूसरा उठा लें। देखो, औसत भी बोलते हैं इसे, और इसे हम बोलेंगे समांतर माध्य, ये याद रखना बात आप सभी। और इसे एक बात और बोलेंगे, अंक गणितीय माध्य। ठीक है, क्या बोलेंगे, अंक गणितीय माध्य बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि इसे अरिथमेटिक मीन और इसे भी अरिथमेटिक मीन बोल देते हैं। ठीक है, तो आप एक बात याद रखना कि आपको एग्जाम में ये भी कह सकता है और ये भी कह सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या रहने क्या वाला है, देखो फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है कि कोई भी एक राशि है, जैसे कि 500 रुपये है और 5 विद्यार्थियों में या 5 व्यक्तियों में बांटने हैं और सबको कितने कितने मिले, 100 रुपये मिलेंगे। देखो ये एवरेज है। एवरेज क्या है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना ही औसत कहलाता है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है जी, जैसे कि औसत का फॉर्मूला क्या है, सभी को पता है। एवरेज का जो फॉर्मूला है वो है सर, औसत बराबर राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है और ये सभी को पता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, अब मेरी बात सुनो आप सभी। जो एवरेज है ना, उसमें ऐसा बोल देते हैं कि मान लो हमने सफ़र किया यहाँ से जयपुर के लिए। ठीक है, और यहाँ से रावसर हम गए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर रावसर से सरदार शहर हम गए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और सरदार शहर से जयपुर हम गए 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो अंततः हम कैलकुलेट करेंगे कि हम कितने घंटे में पहुँचे। तो कितने घंटे में पहुँचे तब हम क्या कर पाएंगे कि राशियों का योग, राशियों का योग मतलब कि कितने किलोमीटर की टोटल हमने ट्रैवल किया है और राशियों की संख्या कितने घंटों में किया है, तब जाकर क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये बात समझने की कोशिश करना आप सभी। अब इसी की देन है, जैसे कि अगर आपको राशियों का योग चाहिए तो अब आप मेरी बात सुनो, हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि औसत इंटू राशियों की संख्या बराबर राशियों का योग आ गया। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार अब देखो ये फॉर्मूला ही तो बना है ना यार, कि औसत इंटू राशियों की संख्या बराबर क्या आ चुका है, राशियों का योग आ चुका है। आपसे कोई भी चीज पूछ सकता है, या तो आपसे औसत पूछ लिया, दूसरी बार में राशियों का योग पूछ लिया, और तीसरी बार में आपसे पूछेगा राशियों की संख्या। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ रहे हैं। और राशियों की संख्या क्या कहेगी आप सभी को, कि राशियों का योग
ठीक है, राशियों का योग और बटे में क्या आएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ रहे हैं। बस ये खेल रहेगा, इनमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जैसे कि मैं आप सभी से बोल दूं कि 5 व्यक्तियों की औसत इनकम 500 रुपये है, तो बस कुछ नहीं है, तो टोटल उनकी इनकम कितनी है, 2000 कितना है, 500 रुपये है। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है, जो हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है उनका सम करना है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे में आएगा। इंग्लिश मीडियम आप ऐसा डील कर सकते हो, अदरवाइज आप हिंदी वाले ज़्यादा विद्यार्थीगण हैं, ठीक है। तो चलिए सर, आज के सेशन का जो अपना पहला प्रश्न है वो ये रहा। चलिए बताइए आप सभी इसे कि 7, 11, 15, 12, 14, 21 तथा 25 का अंक गणितीय माध्य बताइए। अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि अंक गणितीय माध्य से मेरा जो तात्पर्य है, करिए आप सभी। मैं पेन देखता हूँ कौन सा यूज हो पाएगा, इस पे रेड हो जाएगा क्या, ठीक है यार, ठीक है। करिए, ओके। देखिए, कुछ नहीं करना, राशियों का योग देखो, अंक गणितीय माध्य से मतलब मैंने अभी अभी बताया था औसत से है। अंक गणितीय माध्य से मतलब है औसत से है, यानी कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इन सभी को जोड़ना है। तो 7 और 11, 18 और 15, 33 और 12, 45 और 14 कितना, 59 और 21 कितना, 80 और 25 कितना, 105। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि बटे में कितना आएगा, 7। तो अल्टीमेटली मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बस आपको समझने का पूरा पूरा प्रयास करना है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। अब यहां पर इन्होंने कहा है कि 1.11, ठीक है, 0.01, 0.101, 0.001 और 0.11 का औसत बताइए, ठीक है। देखो, एक अरिथमेटिक मीन मतलब कि अज्यूम मीन करके इस प्रश्न को सोल्व किया जाता है, वो अप्रोच में आगे आपको बता सकता हूं और बताऊंगा भी। फिलहाल के लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जो औसत है उससे क्या डील करनी है, औसत बराबर क्या, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे आपको पूरा वर्कआउट करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब मेरी बात सुनो आप सभी, अब इसमें जोड़ना है। अब जोड़ने वाला खेल बता देता हूं थोड़ा सा सभी को। अब जोड़ना कैसे है, देखो 1.11, वैसे आप लोग कुछ नहीं करोगे, आराम से जोड़ोगे। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, 0.01, उसके बाद 0.101 है, फिर 0.001 है, उसके बाद 0.11 है, ठीक है। इस साइड 0 लगा सकते हो, इस साइड 0 लगा सकते हो, इस साइड और इस साइड तो 0 है ही, अगर लगा ना लगाओगे तो भी चलेगा। तो जब अब हम इनको जोड़ेंगे तो 2, और ये दोस्त आएगा 3, और मेरे ख्याल से ये भी कितना आएगा, 3, और 1 पॉइंट कितना आ चुका है, 332 आ चुका है। राशियों का योग तो हुआ ये, और राशियों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो बटे में कितना करने वाले हैं हम, 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 1332 का डबल हो जाएगा, 1332 का डबल हो जाएगा 2664। ये बाद में आपको समझाएंगे कभी कैलकुलेशन पोर्शन में। और 0 दशमलव ये कितना आ जाएगा, 2664 आ जाएगा, यानी कि ए इज माई राइट आंसर। आई होप कि आप सभी इस बात को भी अच्छे से समझ पाए हैं। जोड़ना इत्मीनान से है, अगर जोड़ में ही गलती कर दी, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ऐसा प्रश्न ही आ सकता है आप सभी के, अगर सिंपल आया, बिल्कुल सिंपल। चलिए अब देखिए इस 3 नंबर में क्या कह रहा है। 3 नंबर में आपको क्या कह रहा है, आपसे बहुत अच्छे तरीके से ये कह रहा है कि भाई साहब इसको ऐसे भी कर सकते हो आप सभी। देखिए, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कोई टेंशन किसी को, 39, 48, 51 और ये डैश 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 एक्स तथा 69 का औसत कितना है, 60 है, तो एक्स का मान बताइए। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है, आपको एक बात पता है और पता भी होनी चाहिए कि जो औसत है, जो एवरेज है वो सर क्या है,
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी, राशियों का योग और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों की संख्या। ठीक है, इतना सभी को पता है, वेरी गुड। देखिए इसमें औसत गिवन है, देखो इतनी टर्म्स का ये जो एवरेज है वो कितना है, 60 है, तो ये लो सर जी 60 बराबर। अब राशियों का योग, अब मैं सभी को तो प्लस प्लस करने से लिखने से रहा, अब देखिए जोड़ना कैसे आप सभी को, ये 39 है, अगर आपकी क्षमता 39 + 48 ऐसा जोड़ने की ऐसा जोड़ लो, अदरवाइज आप इस साइड से जोड़ लो कि ऐसे, देख मैं आइडिया देता हूँ, देखो ऐसे भी जोड़ा जाता है, 9 9 और 3 12 12 5 17 3 20 और 1 21 और 8 29 और 9 38, 38 का कितना आया 8 और कैरी कितना करा 3, तो 6 और 3 कितना 9 9 8 17 7 24 और 6 30 5 35 4 39 और 3 कितना 42 आया, ये 428 आया, लेकिन इनके साथ क्या जुड़ा हुआ था x, तो राशियों का योग ये हुआ और राशियों की संख्या और गिन लो आप सभी, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितनी 8, तो राशियों की संख्या कितनी 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 480 बराबर 428 + x, और जो x की वैल्यू है वो 30 50 और ये कितना आएगा 52 आएगा, यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 52 आ चुकी है। बहुत आसान है, आपको इत्मीनान से घर पे डील करना है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, कोई भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो रिकॉर्डेड सेशन में क्या है, अब इस प्रकार के प्रश्न आपको अगर आते हैं तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा कम समय लगेगा, उसके बाद मैं आपको संडे को आके, ठीक है, या कल शायद मैं, या आज शाम को लाइव आऊँगा तो आपको बता पाऊंगा कि क्या क्या डील करेंगे हम सभी। ठीक है, चलिए सर 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा कि x² - y² बराबर 80 और x - y बराबर 8 हो तो x और y का औसत बताइए। देखो x और y का औसत का मतलब है कि x + y, दो टर्म है, ये दो टर्म है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, अल्टीमेटली हमें ये बताना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, या फिर सीधी सी बात है, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, दोनों को बटे में करके कितना, दोनों को जोड़ के बटे में कितना कर दो 2 कर दो। ठीक है, करिए आप, करिए इसे जल्दी जल्दी। अब ये प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, प्रश्न आए हुए हैं, और आपका जो मैं वो सरप्राइज की बात कर रहे थे या जो भी है वो यही है कि संडे को आपकी एक मतलब कि कहते हैं ना कि मैराथन क्लास होगी लगभग 4 से 4.25 घंटे की, जिसमें मैं आपको एक तो रिवाइज करवा पाऊंगा, उसमें रेशो रिवाइज करवा दूंगा और एक परसेंटेज वापस से रिवाइज करवा दूंगा, बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेकर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चैप्टर हम उसमें निपटा देंगे। फिर नेक्स्ट संडे, ठीक है, नेक्स्ट संडे फिर 4 से 4.5 घंटे का एक सेशन, लाइव सेशन रहेगा, उसमें आपको मैं आंसर है, यूं कह लो कि आपका टेस्ट है ये। ठीक है, आपका टेस्ट है ये, नेक्स्ट संडे से स्टार्ट होगा। ठीक है, और दूसरी बात है, ऐप के बारे में बता रहा था कि ऐप भी अपना जल्दी से जल्दी तैयार होने जा रहा है। ठीक है, सारी कन्फिगरेशन है वो हमने भेज दी है कि क्या क्या अपने को रिक्वायरमेंट है। चलिए x² - y² बराबर 80 और x - y बराबर 8 हो तो x और y का औसत बताइए। देखिए क्या होने वाला है इसमें, अगर आप भांप चुके हो, अगर आप अजम्पशन के थ्रू जाते हो तो x आप 9 मानते हो, मान लो, तो 9 का स्क्वायर कितना 81, और इसे मानो 1, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 आएगा, तो 81 में से 1 गया, कितना बचा 80, और यहाँ पर 9 - 1 बराबर 8, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, इस वजह से आप ऐसा बोल सकते हो x 9 है और y कितना है 1 है, तो दोनों का जो औसत है 9 + 1/2 बराबर, तो मेरा आंसर कितना आएगा 5 आएगा। अदरवाइज इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है, x² - y² बराबर कितना है 80 है, इसको लिख सकते हैं x + y इंटू में x - y बराबर कितना 80। ओके, ये फॉर्मूला है। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे कि a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक उसी प्रकार a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और उसी तरह a² - b² का फॉर्मूला है। ठीक है, तो x - y तो दे रखा है आप सभी को, ये x - y, तो x + y, x - y ये दे रखा, ठीक है, 8 दे रखा है, तो 8 बराबर कितना 80 आ गया।
तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 80 बटा में कितना, 8 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10 आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जिस पे सांप दौड़ा रहा हूं मैं, x प्लस वाई बटा में 2। तो यहाँ पर भी बटे में 2 करोगे, यानी कि दोनों साइड ही तो परिवर्तन करेंगे। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 5 मेरा आंसर आएगा। x और y का जो औसत है वो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, आप अच्छे से समझ पा रहे हो मेरी इन छोटी छोटी बातों को। चलिए सर, 5वां क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, सो ध्यान में रखना आप सभी। ठीक है, चलिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन है आप करो, मैं थोड़ा सा वक्त दूंगा आप सभी को, करिए आप सभी, जल्दी जल्दी निपटा दो। कलर ये वाला क्या, ठीक है, ब्लू ले लेते, करिए करिए आप जल्दी करिए। देखिए 2 की पावर 10 और 2 की पावर 20 का अंक गणितीय माध्य। अंक गणितीय माध्य होता क्या है, अंक गणितीय माध्य मैंने बताया था आप सभी को, एवरेज होता है। एक तो देखो पेन पेपर लेके बैठो तब जाके बातें समझ में आएंगी। अब जिसने किया है वो भी पढ़ो और जिसने नहीं किया वो भी पढ़ लो, आपके लिए तो फायदा ही है। ठीक है, चलिए 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 और 2 की पावर 20 का अंक गणितीय माध्य यानी कि औसत है। और जो एवरेज है वो मेरा ये कहता है कि मैं बार बार लिख पा रहा हूं आप सभी के लिए कि राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। अब देखो राशियों का योग क्या है, आप इसे एक्सपेंड नहीं करोगे, इसका योग है 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 20। और राशियों की जो संख्या है वो कितनी मानोगे आप सभी, आपने सभी ने ऐसा किया होगा 20 और 10 30 बटा में 2, 2 की पावर 15। जिसने भी ये किया है वो बिल्कुल गलत है, मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। तो राशियों का योग तो ये हुआ, और राशियों की संख्या क्या है, ये 10 नहीं है, ये एक संख्या है। 1 और 1 कितना दोस्त, 2 है, कितना है, 2 है, यानी कि ये 2 की पावर कितनी है, 1 है। अब देखिए क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, 2 की पावर 10 बटे में 2 प्लस 2 की पावर 20 बटा में 2 लिख सकता हूं, क्योंकि अगर इसका एलसीएम लिया होगा तो इसके बाद का स्टेप ये आया होगा, मैं तो जस्ट एक स्टेप पीछे आया हूं। ये बात आप सभी अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब देखिए ऊपर तो 2 है जो वो 10 बार गुणा करके लिखा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा ऐसा करके 10 बार लिखा है, और नीचे 1 बार। तो जब 1 से 1 काटूंगा तो ऊपर सिर्फ कितना बचेगा, 2 की पावर 9 बचेगा। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं इसका जो आंसर आएगा 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 19 क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर। अगर आपके पास कुछ भी आ जाए, अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 30 का एवरेज बताइए, तो उसका जो औसत है वो आएगा 2 की पावर 19 और 2 की पावर 29। आपको डायरेक्ट करना है, फिलहाल के लिए मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप घर पे करोगे और इम्पोर्टेंट भी है। जैसा कि ये प्रश्न था 5वां आपने किया, अब ये जो 6 नंबर प्रश्न है, इस 6 नंबर प्रश्न को आप घर पे करोगे बिना किसी दिक्कत के। सिंपल प्रश्न है, इसमें 3 है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और इसका जो आंसर है वो आप कहाँ लिखोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है वो एग्जाम में आया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, अब ये है क्या, थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा होगा। 3 संख्याएं हैं, वो हैं 70 स्टार 7 5 स्टार का जो औसत है, इसका जो औसत है वो कितना है, 57 है। और जो स्टार है वो एक ही अंक को निरूपित करता है, तो यह होगा, वह क्या होगा, क्या वह 4 होगा, क्या वह 7 होगा, क्या वह 3 होगा, और क्या वह 6 होगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए और करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन से डील करना है।
भी आपको पता है कि एवरेज कितना है 57 और रकम कितनी है 3 है, तो 57 को 3 कर लो क्योंकि योग आ जाएगा। या फिर आप ऐसा करो कि 70 प्लस स्टार, मैं पहला ऑप्शन 47 उठा रहा हूँ, यानी कि 4 उठा रहा हूँ, स्टार की जगह 4 लगाया और यहाँ पर 5 4 और बटे में कितना आएगा 3 है, क्योंकि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर कितना 57। अगर तो इसके इक्वेट होगा तो 4 ऑप्शन सही है, अगर इसके इक्वेट नहीं होगा तो हम नेक्स्ट ऑप्शन उठाएंगे और जहां पर ये दोनों बराबर ये सेटिस्फाइड होंगे वही हमारा आंसर होगा। ये बात आप समझ लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न आ सकता है क्योंकि आया हुआ है। चलिए अब इसको जोड़ने वाला हूं मैं, 4 और 7 कितना 11, एक कैरी करेंगे 6 4 10 और 7 कितना 17/3 इज इक्वल टू 57। तो ये जाएगा 3 × 5 15 और 3 × 7 21, यानी कि 57 इज इक्वल टू 57, यानी कि जो ऑप्शन हमने 4 उठाया था वो बिल्कुल क्या है राइट है, वो बिल्कुल क्या है राइट है, यानी कि मेरा जो आंसर है वो दोस्त कितना आने वाला है 4 आने वाला है। आई होप कि आप मेरी इन बातों को बहुत ज़बरदस्त और शानदार तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्पीड ज़्यादा हो तो बार बार देखो वीडियोस को, ठीक है। काफ़ी वीडियोस डाल दी गई हैं। जब तक कोचिंग सेंटर खुलेंगे, जुलाई में खुलने की संभावना है, ओपन होंगे, तब तक मैं आपको पटवार का पूरा सिलेबस करवा चुका हूँगा। आई बात समझ में? तो आप वापस से रिवाइज मोड पे रहना, जिसका जहां भी अटका हुआ है सिलेबस सेंटर में वहीं से स्टार्ट करवाया जाएगा, टेंशन नहीं आप सभी को, मैंने एक दिन पहले भी कहा था। चलिए सर 7 नंबर हुआ खत्म, अब हम बढ़ते हैं 8 नंबर पर। चलिए सर अब देखिए, अब खेल है वो क्या होने वाला है। पहली 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में और पूर्णांक के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप एक बार छोड़ दो। आपको यूँ तो देखो, अगर मैं नंबर को समझाने लगूँ, क्योंकि दिस इज़ ए पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, तो वो काफ़ी एलेबोरेट करके बताना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताता हूँ। पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्या बोल लो, इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 और ये कहाँ तक चला गया इनफाइनाइट तक। अब प्राकृत संख्या में जैसे ही 0 जोड़ दिया जाता है तो उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं, यानी कि इसमें ऐड हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 और ये भी कहाँ तक इनफाइनाइट तक। बस अगर इसमें 0 हटा देंगे तो ये प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, और अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ देंगे तो ये कौन सी हो जाएगी? होल नंबर हो जाएंगे। ये दो बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं जो इस चैप्टर के संबंध में आपको पता होना चाहिए खाली वही बताऊंगा। उसके बाद पूर्णांक भी बोल देते हैं, सुनिएगा। पूर्णांक में पॉजिटिव भी आ जाता है और नेगेटिव भी आ जाता है, ठीक है। पूर्णांक में कहता है पॉजिटिव भी, जैसे कि -8, -7, -6, -4, फिर 0, फिर इधर से 1 2 3 4 ऐसे चलता है, ये प्लस इनफाइनाइट तक और ये इस साइड माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये तो बोल देते हैं इनको ऋणात्मक पूर्णांक, और इन्हें बोल देते हैं धनात्मक पूर्णांक। कौन सा बोल देते हैं? धनात्मक पूर्णांक। क्योंकि 0 क्या है? 0 एक पूर्णांक भी है, 0 एक होल नंबर में भी आ जाता है, 0 एक परिमेय संख्या भी है। ये मैंने कहा ना, जो मैं ये वर्डिंग बोल रहा हूँ ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाया जाता है। बट आपको इस चैप्टर में सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक संख्या क्या है। ये 3 आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपको पक्का पता होना चाहिए। और जो चौथी बात है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं दोस्त? प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर बोलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको पता भी होना चाहिए। देखो, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से या 1 से विभाजित होती हैं। सही बोला मैं? जो खुद से या 1 से विभाजित होती हैं वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब मान लो मैं आपके पास यहाँ पर लिख दूं कि अभाज्य संख्याएं, मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी होती है। 1 से लेकर 100 तक बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये होगा 2 3 5 7
11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 29, फिर होगा 31, 37, 41, 43, फिर होगा 47, 53, 59, ठीक है, 59 होगा, ठीक है। उसके बाद 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 29 दिया 87 होता है, ठीक है। और एक होगा 97। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि एक नंबर से 100 नंबर तक, ठीक है। एक नंबर से 100 नंबर तक मैं यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं मिटा दूंगा बाद में, ये नीचे वाला। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। 1 से 50 तक कितनी होती हैं? 15। और फिर 51 से 100 तक कितनी हुई? 10 हुई। उसके बाद हमसे पूछता है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 97। और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 101। ये जो तीनों प्रश्न हैं ये आए हुए हैं, इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए, प्राकृत संख्याएं पता होना चाहिए, पूर्ण संख्या पता होना चाहिए, और पूर्णांक पता होना चाहिए। आई होप कि आप इन बातों पर बहुत अमल करने वाले हो, ठीक है, बहुत अच्छे से अमल करने वाले हो। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए 8 नंबर हुआ खत्म। अब हम बढ़ते हैं, सॉरी 8 नंबर क्या खत्म हो, ये लॉजिक बताया मैंने आपको। अब सॉरी, चलिए इसे करते हैं कि पहली 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? पहली 10 प्राकृत संख्याओं का। अब मेरी बात सुनो आप सभी, देखो यहाँ पर आपको काफ़ी दिक्कत होगी जो पहले कभी नहीं पढ़ा है इन चैप्टरों को। अब देखिएगा, पहली 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, औसत से पहले इसका योग पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको आइडिया देता हूँ, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करते करते कहाँ तक? n तक क्या बताना है? योग बताना है। औसत की बाद करेंगे, फिलहाल योग पे चलते हैं, ठीक है। अब इनका ना सर फॉर्मूला होता है, सबसे तगड़ी बात यही है कि इनका फॉर्मूला है। कैसे सर? सुनिएगा। अब इस योग का फॉर्मूला है n + 1 में 2 होगा। आपको औसत का डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रखना है, मेरी मानो तो आप पजल हो जाओगे। आपको इसका योग का याद रखना, क्योंकि आपको पता है राशियों का योग, ये देखिएगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है? n से n सिंप्लीफाई होगा तो ये कितना होगा? n + 1 बटे में कितना? 2। ये औसत का फॉर्मूला है। ये है किसका फॉर्मूला है? औसत का फॉर्मूला है। और देखिए दूसरी बात, इसमें n क्या है? n इसमें है पदों की संख्या। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये पता होना चाहिए कि n इसमें क्या है। n इसमें है पदों की संख्या है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप जोड़ पाते हो, देखो जोड़ने को मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कहोगे इतनी देर में तो सर मैं जोड़ ही लूँगा यार, आप क्या बताए जा रहे हो ये छोटी छोटी बातें। मैं कहूँगा आपकी बात भी सही है, लेकिन खुदा ना खास्ता आपसे पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले कि 18 से 97 तक की लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, फिर भी आपको बताना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये तो मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा, बस आपका जो दिमाग है वो थोड़ा थोड़ा सही चलना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आपने ये नोट कर लो, आप सभी जल्दी जल्दी नोट कर लो इसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी नोट कर लो जी। लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत, फिर वर्गों का आएगा, फिर घन का आएगा, सम का आएगा, विषम का आएगा, सभी का आएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए, से सोल्व करवाता हूं मैं। चलिए मेरी बात सुनना आप सभी।
सबसे पहले तो इसको फॉर्मूला से कर लेते हैं, ठीक है। पहली 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, तो पहले योग करोगे। अब n कितना है, 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना, 11 बटे में कितना, 2 योग है, और राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी है, 10 से 10 जाएगा, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 5.5 आएगा, ठीक है। तो मेरा जो आंसर है वो इसका कितना आएगा, 5.5 आएगा। ये प्रश्न सब आए हुए हैं दोस्त, सब आए हुए हैं, कोई भी मैंने ऐसा नहीं है कि मॉडल पेपर बना के ऐसा सिस्टम सेट किया है। देखिए दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर आप ये बात समझ गए तो आपका आधा एवरेज खत्म है। इस प्रकार के प्रश्नों में जब कभी भी एक लगातार सीरीज आए, एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज विद सेम कॉमन डिफरेंस, एक समान वर्ग अंतराल के साथ या समान अंतर के साथ, वर्ग अंतराल तो खैर वो स्टैटिक में आएगा। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पहली 10 प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब देखिए औसत है क्या, ये लगातार है, देखो इनका अंतर भी 1, फिर यहाँ पे अंतर भी 1, फिर यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, ठीक है। ये बातें आप समझ पा रहे हो। और औसत हमने एक तो किया फॉर्मूला से, ओके इट्स नॉट ए बिग डील, आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपको ये मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये पता है तो यकीन करो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको वाकई में कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा सर आप सभी, अब इसमें क्या डील होने वाला है कि आप सभी को पता है कि अपना आंसर कितना आया था, 5 दशमलव कितना आया था, 5 आया था। देखिएगा कि इसमें क्या होता है, बीच का होता है, बीच में हमें 4 टर्म इस साइड या 5 टर्म इस साइड। अगर मैं आपसे बोल देता कि पहली 9 प्राकृत संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, ये 4 टर्म इस साइड और ये 4 टर्म किस साइड चली गई, इस साइड भी, ये तो चली गई इस साइड और ये गई इस साइड। तो मेरा जो एवरेज है वो कितना आ चुका था, 5। आप करके देख लो, चाहे लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का इन सभी को जोड़ोगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, तो आपका जो आंसर आना था वो 9 आएगा, आपका जो आंसर आना था वो कितना आएगा, 5 आएगा, इसका सम 45 आएगा। आप करके देख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। दूसरी बात देखिए आप सभी, बीच का सेशन है। अब इसमें भी क्या होगा कि आप मेरी बात सुनो, आप इस साइड 5 नहीं कर सकते, आप इस साइड 5 नहीं कर सकते, मैं धीरे धीरे बताऊंगा इन बातों को। तो मैंने क्या किया, ये जो 4 रकम है ये एक साइड, और ये जो इस साइड ये जो 4 रकम है ये एक साइड होगी, यानी कि इसका जो एवरेज आएगा वो आएगा इन दोनों संख्या का योग करके बटे में कितना लगाना है, 2, यानी कि 5 और 6 कितना, 11, 11 बटे में 2, और 11 बटे में 2 बराबर मेरे भाई कितना होता है, 5.5। अगर आपको उस फॉर्मूले से निजात चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल का जो सेशन रहेगा वो इसी पे रहेगा, जिसमें कि लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एक स्पेशल पार्ट है जो कि आपको बहुत बेतरतीब और बेशुमार तरीके से समझाया जाएगा। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको बखूबी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए सर, ये एक बात मैंने बताई। अब देखिए दूसरी बात क्या है, दूसरी बात देखिए आप सभी कि आप सभी को एवरेज ज्ञात करना है। अगर लगातार, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, लगातार विद सेम कॉमन डिफरेंस, ऐसा नहीं कि 1 3 9 11 है, ऐसा नहीं, लगातार। अगर चाहे सेम कॉमन डिफरेंस हो, अगर विषम संख्या है तो भी हम डील करेंगे। उसमें क्या होगा, अगर आपको एवरेज ज्ञात करना, ये बहुत तगड़ी चीज बताने वाला हूं। इसमें क्या होगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में कितना आएगा, 2। अब मेरी बात सुनो, इधर प्रथम पद कितना, 1, और अंतिम पद कितना, 10, और बटे में कितना, 2, तो 11 बटा 2 देखो यहीं पे आ गया, और मेरा आंसर कितना आएगा, 5.5 आएगा। आई होप कि आप मेरी इन छोटी छोटी बातों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ पा रहे हो, ठीक है। चलिए सर, अब देखिए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, सॉरी, देखिए अगर आपसे बोल दे कि 21 से
और 121 तक लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं को औसत बताइए। तो भैया 21 से स्टार्ट होना, 21, 22, 23 एंड सो ऑन टिल 124। आपको देखो बीच वाली अगर रकम ज्ञात करनी है तो काफ़ी समय लगेगा। मैंने आपको बताया कि अगर सेम कंटिन्यू सीरीज है विद सेम कॉमन डिफरेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए 21, 24 फिर 29 फिर 41, ऐसा नहीं। ये बात ध्यान रखना आप सभी को। कोई कहे सर ऐसा आ जाए तो फिर आपको जोड़ के बटे में भाग करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए 121 जोड़ेंगे और सर जी 21 जोड़ेंगे। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में कितना 2, तो दोस्त ये कितना आएगा 142 बटा में 2। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 71 आएगा। आई होप कि ये बातें आपके असर की होंगी और आपको पता भी होना चाहिए। तो ये अपना प्रश्न हुआ यहाँ पे खत्म। अब हम बढ़ते हैं 9 नंबर पर। देखो 9 नंबर आप जल्दी से निपटा दो, इतनी तेज गति से करो कि मैं कहूँगा कि वाह भाई वाह, बढ़िया तरीके से निपटारा कर रहे हो आप सभी। चलिए 9 नंबर में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्वेश्चन को इत्मीनान से इज्जतदार तरीके से पढ़ना है, अदरवाइज माइनस का 0.33 ले जाओगे आप सभी वहां पे। 21 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात है औसत। वो मैंने फॉर्मूला बताया है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। वो किसका फॉर्मूला है बताइए आप सभी, वो औसत का फॉर्मूला है। तो मैंने कहा कि आपको एक कंटिन्यू सीरीज चाहिए, कंटिन्यू सीरीज चाहिए विद सेम कॉमन डिफरेंस। ये बात अगर आपके दिमाग में चली जा चुकी है तो कसम से आपको कोई भी टेंशन नहीं है। अब आपको क्या करना है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में कितना 2, यानी कि 21 प्लस में 100 बटे में कितना 2 बराबर 121 बटे में 2, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 60 दशमलव कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। नहीं तो इनका योग ज्ञात होता है, इनका योग ज्ञात होने के बाद इनका वो क्या ज्ञात होता है, इनका औसत ज्ञात होगा। कभी कभार हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी ज्ञात करनी पड़ती है कि 21 से लेकर 100 तक पद कितने हैं। मैं पद आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है मैं थोड़ा सा बताता हूं आप सभी को। जो रेलवे में विद्यार्थीगण थे, TN बराबर A प्लस N माइनस 1D। इसमें आप एक सीरीज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीरीज का, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हमेशा किसको, समांतर श्रेणी को, किसको, समांतर श्रेणी एक चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित ये चैप्टर है जो कि नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, वहां पर इसकी बात की जाती है। फिलहाल के लिए आपने इतना समझा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। उन्होंने कहा कि पहले 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या है। पहले 100 धनात्मक पूर्णांक हैं वो देखिए क्या है सर, आप बताओगे मुझे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है 100 धनात्मक पूर्णांक, 100 धनात्मक पूर्णांक हैं, ये मैंने आपको बताया था यार, ठीक है। 100 धनात्मक पूर्ण संख्या है सर, सॉरी पूर्णांक की जगह आप सही कर लीजिए पूर्ण संख्या, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पूर्ण संख्या या आप कर लेना, ओके कोई बात नहीं। पूर्ण संख्या मैंने बताया था, पूर्ण संख्या की एक ही खासियत थी कि 1 2 3, जब अपना 1 2 3 4 5, लेकिन उसमें जब 0 ऐड हो गई थी, आई बात समझ में, 0 ऐड हो गई थी तब पूर्ण संख्या बन गई थी, होल नंबर बन गया था। यही महत्वपूर्ण था, ये प्रश्न आया हुआ है। तो पहले 100 है। अब मेरी बात सुनो, अगर पहले 100 अगर अपने पास नेचुरल नंबर होते तो 1 से कहां तक होता 100 तक। अब जब 0 इस साइड जुड़ चुकी है तो इस साइड एक अंक कम हो जाएगा। तो जब 0 से हम 99 गिन पाएंगे, 99 तक गिन पाएंगे, तब कितने अंक हो जाएंगे 100 अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 100 अंक हो जाएंगे। यानी कि अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बटे में 2 और 99 बटे में 2 कितना आएगा 49 दशमलव कितना आएगा 5 आएगा। तो ये मेरा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। आप मेरी इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, मैं आपसे एक बार फिर उम्मीद कर रहा हूं। तो ये लीजिएगा सर 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जल्दी जल्दी निभाइए आप सभी इन प्रश्नों को, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब 11 नंबर जो प्रश्न है मैं पढ़ पाऊंगा कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। 100 तक की सभी, 100 तक का मतलब बताता हूं आप सभी को। 100 तक का मतलब कि एक नंबर से लेकर और 100 नंबर तक, यानी कि इनके बीच बीच, देखो यहां से एक नंबर से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो जाहिर सी बात है सर जी 1 3
5, 7, 9, 11 एंड 99 है। 100 तो सम है, आपको पता है ना सम और विषम संख्या सर जी। सम संख्या जिसको नहीं पता कान खोल कर सुन लो सभी के सभी विद्यार्थीगण। सम संख्या वह है जिसमें 2 का भाग चला जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और चलता जाएगा। और यह 1, 3, 5, 7, 9, 11, 113 भी है खैर, 13, 15, 17, ठीक है। ये आपका क्या है, सम और विषम संख्या। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने बताया कि ये सेम कॉमन डिफरेंस के साथ है। इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 2, यानी कि सेम टिल इनफाइनाइट तक चलेगा। अगर आप इसको 5 करोड़ तक लेके चलोगे तो भी इतना ही चलेगा, ठीक है। इसका जो औसत है, देखो यूं तो इसका वही बात फॉर्मूला है, अब इसका जो औसत है वो है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, यानी कि 99 प्लस 1/2, और मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 50 आएगा। तो ये देखिए आप सभी, अगर आप ये बात समझ चुके हो, ये प्रैक्टिस से होगा, अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको मुझे पता है बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, आप बहुत अच्छे से डील भी कर पा रहे हो। बट मुद्दे की बात क्या है, जब हम पेपर में बैठे होते हैं तब ये बातें समझ में नहीं आती। एवरेज का बस यही एक पार्ट सबसे पेचीदा है, बाद वाले जो पार्ट आएंगे वो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न हुआ खत्म, अब हम बढ़ते हैं 12 नंबर पे। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम प्रश्न है, थोड़ा सा अच्छा समझना है आप सभी ने। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आप करिएगा, जल्दी जल्दी निभाओ आप इन प्रश्नों को, ठीक है। उसके बाद फिर हम सेशन को विराम भी देना है, जल्दी जल्दी करिए आप सभी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ये कहता है भैया आपसे कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का, प्रथम 50 वहां तक था 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्या, और प्रथम 50 का मतलब ये पहली विषम संख्या, ये दूसरी विषम संख्या, ये तीसरी विषम संख्या, ये चौथी विषम संख्या, और ये 5वीं विषम संख्या। ऐसे करते करते 50वीं विषम संख्या होगी 99। देखिएगा सर, इसका फॉर्मूला भी आता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपको डील कैसे करना है। प्रथम 50 विषम संख्या है, तो 50 × 2 कितना होता है, 100। तो ये तो है सम, इससे जस्ट पहले, यानी कि जो अंतिम विषम संख्या होगी, यानी कि जो 50वीं विषम संख्या होगी वो कितनी होगी, 99 नंबर की होगी। उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोल दूं कि प्रथम 25 विषम संख्या, यानी कि उसका जो अंतिम, प्रथम 25 में प्रथम तो 1 है, और जो 25वीं है वो 25 × 2, 50 तो सम है, इससे जस्ट पहले वाली कितनी है, 49। तो ये होगी 25वीं विषम संख्या। आप इसे डील कर सकते हो, काउंट कर सकते हो खुद से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में कितना, 2, ये एवरेज है। ठीक उसी प्रकार अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे में 2, और मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। मैं आपसे बोल दूं कि प्रथम 500 विषम संख्याओं का, तो मेरे भाई 500 × में 2 बराबर कितना, 1000 से जस्ट पहले 999, ये अंतिम संख्या प्रथम संख्या 1/2 खत्म। ये बात आप सभी समझ रहे हो ना, अरे हाँ के ना, ये बात आप सभी समझ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा डील कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार प्रथम 40 सम संख्याओं के बारे में भी हम डील करेंगे, कोई टेंशन नहीं आप सभी को, ओके। तो ये हुआ 12 नंबर प्रश्न। अब देखिए मैं आपके पास बढ़ने वाला हूं 13 नंबर पर। देखिए 13 नंबर में क्या कह रहा है कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत होगा। देखिएगा 100 तक की सभी सम संख्याओं का, वही बात है 100 तक की, 1 से स्टार्ट होने वाले हैं और दोस्त कहाँ तक जाने वाले हैं, 100 तक। अब सम भाई साहब एक तो है नहीं, कहाँ है, 2 है, तो 2 है, 4, 6, 8 और कहाँ तक है, 100। और बात भाई तेरे ने एक बताई है कि ये 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिएगा ये होगा अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, यानी कि 100
प्लस में 2 बटे में 2 बराबर 102 बटे में 2 बराबर कितना होगा? 51 होगा। तो मेरा जो राइट आंसर है इसमें नहीं है, सॉरी, आप डी की जगह कर लो, आप डी की जगह कितना कर लो? 51। तो डी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन गलत थे, इट्स नॉट ए बिग डील। ओके, आपको जो शीट प्रोवाइड करवाई जाएगी उसमें मैं ऑप्शन बिल्कुल सही, जो पहले गलती हुई थी उसको भी सही कर दूंगा, पूर्णांक था वो, ठीक है। चलिए, पूर्णांक भी आता तो भी डील कर लेते अपन सभी। धनात्मक पूर्णांक है एक, वहां एक से स्टार्ट होता, वो नेचुरल नंबर वाला प्रोसेस था, लेकिन पूर्ण संख्या वाला प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। चलिए, आप सभी से उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। कल हम कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज पे डील करेंगे, जो कि आज का ही सेशन रहेगा, आज के जैसा ही रहेगा। आज का अगर समझ आएगा तो कल आपको अच्छे से समझ आ पाएंगे। चलिए सर, 14 नंबर सेम डिट्टो कॉपी प्रश्न है। मैं कहता हूं एक बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है इसमें। देखिए कैसे टेंशन नहीं लेनी है। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 100, उस पीछे वाले क्वेश्चन में था 100 तक की सम संख्या, इसमें प्रथम 100 है, तो पहली सम संख्या 2, दूसरी 4, फिर 6, 8, और मैंने अभी भी कहा था प्रथम 100 है, तो देखो इनमें एक एक का डिफरेंस होता है, तो इसको 2 से गुणा किया तो 200, ये जो 200 नंबर है, 200 डिजिट है, ये 100वीं, ठीक है, 100th, ठीक है, जो 100वीं संख्या है वो सम है, और वो कौन सी है? 200 है। विषम में तो हम एक कम कर देते थे, तो ये प्रथम 100 है, यानी कि ये 100वीं सम संख्या है। आई बात समझ में? यानी कि ये 100वीं, ऐसा बोलना चाहता हूं मैं, 100, ठीक है। चलिए, वही बात, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, 200 प्लस 2 बटा में 2 बराबर 200, 2 बटा में 2 बराबर कितना? 101। 101 इज माय राइट आंसर। सी इज अपना बिल्कुल सेट आंसर है। बस आप ये समझ रहे हो ना, बस आप बहुत कुछ समझ रहे हो, मैं आपको जानता हूं आप कितना समझ पा रहे हो, ठीक है। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है ये आप घर पे करोगे। 15 नंबर में कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया था कि जो अभाज्य संख्याएं हैं वो हैं क्या? दरअसल वो सर ये हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से और एक से विभाजित होती हैं। पहली जो अभाज्य संख्या है वो 2, इसमें 12 है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, गिन ले पहले, 3, 3, 6, 3, 9, 3 बार, यहीं तक हो चुकी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? इन राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करके कमेंट बॉक्स में इसका क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे, आपसे दरख्वास्त है मेरी, ठीक है। चलिए, 15 नंबर हुआ खत्म। अब हम बढ़ते हैं 16 नंबर पे। चलिए सर, अब यहाँ पर एक नया मोड आ चुका है। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछेगा बहुत ही अच्छे अच्छे, और इन प्रश्नों को करने के लिए आप सभी को क्या पता होना चाहिए? आप सभी को फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, जो कि मैं इसमें पूरे अच्छे से इलेबोरेट कर पाऊंगा। जो पहली बातें थी वो बिल्कुल चली गई हैं। जब वर्ग आएगा और जब क्यूब आएगा तब हमें थोड़ी थोड़ी परेशानी होने वाली है, ठीक है। चलिए, ओके। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। बोर नहीं होना किसी ने भाई, जो बोर हो रहा है वो सेशन छोड़ सकता है, ये आएंगे पेपर में, ठीक है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत का मतलब सुन लो क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है, और ये है यहाँ पर n। तो पहले तो मैं इनका योग ज्ञात करूंगा। इनका क्या ज्ञात करूंगा? मैं योग ज्ञात करूंगा, और योग का जो फॉर्मूला है वो है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में कितना आएगा? ये है योग का। और अगर हम बात करें औसत की, अगर हम बात करें औसत की, तो औसत है राशियों का योग, ठीक है। राशियों का योग का फॉर्मूला बटे में राशियों की संख्या कितनी है? n है, तो n से कट जाएगा n। तो मैंने आपको पहले भी हिदायत दी थी, आप डायरेक्ट औसत का फॉर्मूला याद मत रखना। अगर याद रख सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप याद भी रख सकते हो। ये इसका फॉर्मूला है सर। और इसमें n क्या है? n है इसमें पदों की संख्या की, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है। पदों की, ठीक है, नंबर ऑफ, ओके। चलिए,
अब देखिए योग ज्ञात करना है या डायरेक्ट ये ज्ञात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पदों की संख्या कितनी है, 1 से 10 लगातार है तो 10 ही है सर जी, ठीक है। अब 10 है तो यहाँ पर हम लगाएंगे कि 10 + 1 कितना 11, और 10 × 2 20, और 1 कितना 21 बटा में कितना 6, ये जाएगा 2 7 77/2, और 77/2 बच्चे को पता है कितना आएगा 38.5 आएगा, ठीक है। यानी कि बी इज माई राइट आंसर। और ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न है सर, ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, बड़े मेहनत करके और इसको अरेंज किया है, ठीक है। आप टेंशन मत लो, आपके लिए सब अवेलेबल है। आपकी जो शीट दी गई है उससे भी मैं एडवांस चल रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इन फ्यूचर वापस से कभी आपको रेशो करवाऊंगा, फिर से मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस करवाऊंगा, तो उसमें और नई चीज़ें आएंगी। जैसे ही कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है उसके जो नए पैटर्न हैं, नए क्वेश्चन है, वो मैं बिल्कुल अपनी शीट में डालता हूं ताकि आप सभी अवगत रहिए नए नए पैटर्न से, ठीक है। तो ये 16 नंबर प्रश्न था, इसके लिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको वास्तव में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए सर 16 नंबर प्रश्न हमने यहाँ पर खत्म किया। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। 17 नंबर जो प्रश्न है, पहली बात तो ये है कि सर आप इनको अलग अलग डील कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग डील करने का मतलब सुन लीजिएगा सभी के सभी विद्यार्थी, क्या है। देखो आप क्या करो, राशियों का योग कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो, जैसे कि 16 × 16 256, 17 × 17 289, फिर 324 361 और 400, यानी कि राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या कितना आएगा 5 आएगा। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो कर सकते हो। खुदा ना खास्ता भी 16 से लेकर और न जाने कहाँ तक हो, आपको क्या पता। तो उस केस में आप क्या करने वाले हो, देखो अगर कम डिजिट हैं तो आप ऐसा डील कर सकते हो। दूसरी बात देखिए क्या होने वाली है, दूसरी बात ये है कि आपको क्या करना है, देखो 16 से 20 का स्क्वायर तक है, आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 20 के स्क्वायर, यानी कि इसके योग में से कौन सा योग घटाना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 कहाँ तक, 15 तक घटाना है। ये महत्वपूर्ण है भाई साहब, ये योग में घटाना है। उसके बाद जो भी आएगा वो राशियों का योग आएगा, और बटे में राशियों की संख्या हम कितनी कर देंगे, 1 2 3 4 5। फॉर्मूला याद होना चाहिए कि लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग है, ये योग हो रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट योग हो रहा है, ठीक है। औसत में से औसत नहीं घटाते कभी भी, कभी औसत माइनस औसत कर दो, गलत हो जाएगा। तो ये होगा सर n + 1, ये रट्टे मारने पड़ेंगे भाई साहब, और 2n + 1 बाय कितना आएगा, 6 आएगा। अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स थी, जो कि n यहाँ पर तो है n 20 और यहाँ पर n कितना है 15 है। फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, जैसे मेरे याद हो चुका है, ठीक है। n + 1 ब्रैकेट शुरू 2n + 1 बाय में कितना 6, तो n कितना 20, तो सीधा लिख पाऊंगा मैं 20 और 1 कितना 21, 20 दूना 40 और 1 कितना 41 बटे में कितना 6। माइनस करेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे, 15 इंटू में 15 और 1 कितना 16, और 15 इंटू 2 30 और 1 कितना 31 बटा में कितना 6। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे आप सभी, देखो मल्टीप्लीकेशन है, इन सभी को आप सोल्व कर लेना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे, सो आप खुद ही करना, ये कैलकुलेशन पोर्शन आ चुका है तो करवाने का कोई मतलब नहीं, मेन मुद्दा था बताने का। तो जो भी यहाँ पे आएगा, जो भी यहाँ पे आएगा उसको आपको भाग किससे करना है, 5 से भाग करना है, क्योंकि राशियों की, ये राशियों का योग आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, ठीक है। और ये आएगा शायद 1630 रुपये आएगा, या रुपए या फिर संख्या का योग बोल लो, सॉरी। और बटे में कितना 5, तो ये आएगा 5 × 3 15, 1 3 बचा, 5 × 2 10 और 5 × 6 30, तो कितना आएगा 326, इसका क्या आएगा फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन बातों को समझ पाए हैं। अब आपको ऐसा करना पड़ेगा यार, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपको करना ही पड़ेगा। आप कह लो कि सर ऐसे प्रश्न नहीं आते, तो सर ये प्रश्न है ना जो आए हुए हैं, मॉडल टेस्ट एक भी नहीं है। अब मैंने यही सोचा कि जो मैं आपको करवाऊंगा ना, मैं आपको वो प्रश्न ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, रेंज वाइज करवा दूंगा, क्योंकि इतने सालों से एग्जाम होते आ रहे हैं कि हर टाइप का, नए टाइप का, पुराने टाइप का, हर प्रकार के प्रश्न हैं, बुक्स में अवेलेबल हैं, किसी भी बुक से उठा लो यार। मैंने आपको कहा ना यार, आप किसी एक बुक को कर लो यार, चाहे आप रामनिवास मथुरिया उठा लो, चाहे आप अंकगणित की आती है ना, कौन सी RS अग्रवाल वाली उठा लो, ठीक है, चाहे आप लूसेंट की बुक उठा लो, चाहे एम टायरा बुक उठा लो, चाहे किरण पब्लिकेशन, राकेश यादव सर,
बहुत बुक्स हैं यार, काफ़ी बुक्स हैं, वहाँ से किसी एक बुक को आपके 20 प्रश्न आने यार। आप सीरियल मेंस थोड़े ना दे रहे हो यार कि जहाँ पर आप सभी के 200 नंबर का मेंस में आएगा और 250 नंबर की गणित आएगी। चलो वहाँ तो मानता हूँ कि एक बुक को खत्म करने के बाद दूसरी बुक भी खत्म करो, वहाँ भी एक बुक बहुत होती है, किरण की बुक या राकेश यादव सर की बुक, या फिर तो नई नई बुक्स लॉन्च हो चुकी है मार्केट में, वो कर लो, प्रैक्टिस सेशन करो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिलीव करना होता है, बार बार यही कहते हैं, तो विश्वास तो करना पड़ेगा आपको। जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको किसी अनजान व्यक्ति पर भी भरोसा करना पड़ेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? चलिए सर, अगला क्वेश्चन ये रहा, 18 नंबर प्रश्न है। बस कंडीशन ये है कि जो 18 नंबर प्रश्न है ये आपको कहाँ करना है, घर पे करना है, पूरे जबरदस्त सिस्टम के साथ। कैसे करोगे सुनिएगा। 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13, या तो क्या करो जोड़ दो, या तो जोड़ दो। नहीं भाई तेरे ने बताया कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 30 स्क्वायर का योग में से हमें घटाना है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर करके प्लस के, और जो भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6 है। n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई में कितना है 6 है। इससे डील करोगे, जो आएगा उसको बटे में बताओ किससे भाग करोगे, 20 से करोगे, क्योंकि 11 से 30 तक है वो कितनी टर्म है 20 है। तो योग राशियों का योग बटे राशियों की संख्या आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आप कहाँ पे करोगे, घर एक मंदिर में करोगे, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, चलिए सर 18 नंबर हुए खत्म। अब हम बढ़ते हैं 19 नंबर पर। देखिए इसमें क्या ट्विस्ट आ चुका है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप डील भी कर पाओगे इस प्रकार के प्रश्नों को। देखिएगा, सबसे पहले तो इसे समझना है कि ये कहना क्या चाहता है आप सभी से, ठीक है, वो हम बखूबी समझेंगे। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, और मैं नहीं समझाऊंगा तो भाई साहब कौन समझाएगा। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं, बस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है इसकी। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम 10 कौन सी होंगी, पहले तो ये कंफर्म कर लेते हैं। प्रथम 10 कौन सी होंगी, 10 दूना 20, अंतिम 20 होगी, और पहली कौन सी होगी 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। इनका योग करके बटे में कितना कर दो, 10 कर दो। इनका योग करके बटे में कितना कर दो, 10 कर दो। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है सर कि इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, या आप क्या करना, आप यहां पे 2 का स्क्वायर कॉमन लेने वाले हो। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, अच्छी अच्छी बातें हैं ये। 2 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक बात बताओ, 2 दूना 4, 4 बटे में 4 कितना आएगा, 1, या 1 का स्क्वायर कर लो तो भी कोई बात नहीं है। फिर यहां पर देखिए 4 इंटू 4 है 16 को अगर 4 से भाग करोगे कितना बचेगा 4, और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, यानी कि ये एक सीरीज बन चुकी है। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, टिल कहां तक चला जा चुका है, ये 10 का स्क्वायर तक। यानी कि पहले इसका योग ज्ञात कर दो, और फिर संख्या कितनी है, संख्या तो दोस्त कितनी है, 10 है। संख्या कितनी है, ऐसे लिखना था, संख्या कितनी है, 10 है, क्योंकि देखो 2, 4, 6, 8 ऐसे 20 नहीं सोचना, संख्या कितनी है, 10 है। तो पहले करते हैं, अपने टेंशन मत लो। देखिएगा सभी, इसको हम जोड़ करेंगे, ये तो बाहर 4 पड़ा है, और इस अंदर वाले का फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी बताया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने इसका जो फॉर्मूले का जो योग है वो अभी भी बताया है, और वो अपना जो फॉर्मूला है वो है सर n प्लस 1, लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ये बात ध्यान में रखना भाई साहब, फॉर्मूले बहुत हैं, ठीक है, उलझ जाओगे अगर बार बार नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। ये इसका योग था, और बाहर इसके 2 इंटू 2 कितना कर देता हूं, 4। n 10 है तो 10 इंटू 10 और 1 कितना, 11, 10 दूना 20 और 1 कितना, 21 बटा में कितना 6, और इंटू में कितना है 4। ये जाएगा 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 3 कितनी बार गया, 7 बार गया, ठीक है। तो ये देखिए 20 इंटू 11 कितना, 11 दूना 22, 220 इंटू कितना 7, 22 सत्य कितना होता है 154, यानी कि 1540। ये योग है। तो भाई साहब राशियों का जो योग है बटे राशियों की संख्या,
राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी है दोस्त? 10 है, ये बात ध्यान रखना। 20 नहीं तो 0 से 0 काट दी। तो मेरा जो एवरेज है, इस साइड नहीं लिखना था मैंने, चलो कोई बात नहीं, मेरा जो एवरेज है वो कितना आ चुका है? 154 आ चुका है। मेरा जो एवरेज है वो कितना आ चुका है? 154 आ चुका है। आई होप कि आप मेरी इन बातों पर एक बार फिर से बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे हो? अमल कर पा रहे हो। ठीक है, दूसरी बात सुनिएगा। दूसरी बात क्या है, मैं इसी में बता देता हूं आप सभी को। देखिए फॉर्मूला इसका डायरेक्ट होता है, लगातार आने वाली समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, समप्राकृत संख्या हो या फिर कौन सी हो? विषम हो, दोनों चलेंगी। सेम फॉर्मूला है। ठीक है, और फॉर्मूला है वो ये कह रहा है कि n+1 n+2 बटे में कितना? 6। बस इतना सा फर्क है। देखो ध्यान से, यहां पर तो है 2n+1, लेकिन यहां पर है n+2 इस साइड। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप सभी। ओके, तो अब देखिए n इसमें क्या है बताइएगा जरा। n इसमें है, बस ये ध्यान रखना, n इसमें अंतिम पद होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि n बराबर होता है इसमें अंतिम पद, n होता है अंतिम पद होता है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, अब n अंतिम पद है तो योग ज्ञात कर रहा हूं मैं, तो 20 × 20 और 1 कितना? 21, और 20 दूना 40, और 20 और 2 कितना? 22 आएगा। ये लीजिए सर, बटे में कितना आएगा? 6। ठीक है, अब देखिए आप सभी सिंपलीफाई करेंगे इसे, तो ये आएगा 10, 2 बार जाएगा यानी कि 3, और ये जाएगा 3 कितनी बार? 7 बार। देखो 22 सत्य कितना होता है? 154/10 कितना होगा? 1540। ये देखिए, ये भी योग आया और यहां पर भी यही योग आया। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, n बराबर 20 था, लेकिन संख्या तो कितनी है? 10 है। तो अगर बटे में 10 करोगे तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा? 154 आएगा। मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा? 154 आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ आया होगा। देखो, ये सम हो या विषम हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कोई टेंशन नहीं है। फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब हम लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे तब मैं इनको एक पूरा ऐसे लिख दूंगा लाइन में, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेम प्रश्न है, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। अब ये जो वर्गों का औसत है, ये तो दोस्त आप बताओगे, यहाँ के ना, ये क्या बताओगे? आप बताओगे और अच्छे से बताओगे। वही बात पहले तो देखना है आप सभी को कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्याओं का जो वर्गों का औसत है, देखो विषम प्राकृत संख्या, विषम हो या सम, इनका जो योग का फॉर्मूला है n+1 n+2 बटे में 6। ये सर जी योग का है, और है भी किसका? सबसे महत्वपूर्ण बात है, या तो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, इनका कंबाइन फॉर्मूला है, तो दिक्कत नहीं है इनका। बस इसमें क्या है कि जो n है ना वो अंतिम पद है, ये बात ध्यान में रखना। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको n भी तो पता होना चाहिए ना, भी वास्तविकता में n है कि आपको ये भी पता होना चाहिए। प्रथम 10 विषम है, तो देखो प्रथम 10 विषम थी तो 10 × 2 कितना? 20, और 20 से जस्ट पहले वाला ये विषम 19 है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर करते करते कहाँ तक पहुँच चुका है? 19 के स्क्वायर तक पहुँच चुका है। तो आप ऐसा भी डील कर सकते हो, बेझिझक डील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर भी आपसे दरख्वास्त है मेरी कि कमेंट बॉक्स में लिखोगे और आप सभी अच्छे से बताओगे, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। चलिए सर 21 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम बढ़ चुके हैं घनों पर। पहले हमने किया कि प्राकृत संख्या का योग, विषम संख्या का योग, सम संख्या का योग, फिर हमने किया प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, विषम संख्या के वर्गों का योग, सम संख्या के वर्गों का योग। अब हम करेंगे घनों का योग, सम संख्या के घनों का योग, विषम संख्या के घनों का योग। ठीक है, उसके बाहर नहीं जाना भाई साहब। इतना करने के बाद तो बंदा वैसे सेट हो जाता है यार। ठीक है,
देखिएगा इसमें है क्या, अप्रोच क्या लगानी है। अप्रोच क्या, सीधी सी बात है, या तो क्या करो भाई साहब, भी प्रथम 10 प्राकृत संख्या है। अब प्रथम 10 जब प्राकृत संख्या है तो आप क्या कर सकते हो, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, और यहाँ पर भाई तेरे ने लिखा 10 का क्यूब। एक तो है सर जी औसत बताना है, पहले योग कर लेंगे फिर बटे में 10 कर देंगे, इट्स नॉट ए बिग डील। या तो जोड़ के खत्म कर दो किस्से को, सीधी सी बात है, अगर वक्त है वहां पे। अगर समय नहीं है तो इसका फॉर्मूला है, देखो लगातार n प्राकृत संख्याओं के जो योग था उसका फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 बटे में 2, और इसमें क्या होगा, इसका होल स्क्वायर होगा। ये इसका फॉर्मूला होगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग है। ये क्या है, प्रथम मैं लिख ही देता हूं, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग है। ठीक है, प्राकृत संख्या के घनों का योग है, यानी घनों का योग, मेरी बात सभी पकड़ पा रहे अच्छे से कि यार ये इसका योग है, और n इसमें क्या है, ये अंतिम पद है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स है, सॉरी n बराबर क्या है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है, 10 है, तो 10 इंटू 11 बटे में 2 का होल स्क्वायर, ये योग है, ये बात ध्यान रखना। ओके, तो देखिए ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, यानी 55 को अगर हम भाग करेंगे किससे, सॉरी स्क्वायर करेंगे 2 से, 55 इंटू 55, ये ट्रिक है इसकी, 5 5 25 और 6 इंटू 5 30, तो ये तो हुआ योग। तो राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या कितनी है दोस्त, 10 है, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 302 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा। आई होप कि आप मेरी इन बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो 21 नंबर प्रश्न हो चुका है आपका यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न पे बढ़ने वाले हैं। चलिए सर, 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं हम सभी से, ये देख लीजिएगा आप सभी। प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं के, अरे यार लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, आप ये क्वेश्चन करिए जल्दी जल्दी, मैं लैपटॉप लगाना भूल गया। चलिए जी, अब सही है। सही बैठा हूँ मैं, चलिए कोई बात नहीं, ओके, चार्ज लगाना भूल गया था मैं। चलिए अब देखिए आप सभी कि प्रथम, एक सेकंड पेन चेंज करें, ओके, प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं के घनों का, देखो 5 सम है। देखो मैं एक बात बताऊं, क्या बिल्कुल सिंपल प्रश्न आएगा, बट सारी वैरायटी इसीलिए करवाई जा रही है भी, क्या पता यार भी, हम ये मान के चलते हैं, सॉरी हम ये मान के चलते हैं कि जो एग्ज़ाम है ना वो अच्छा आएगा। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं एग्ज़ाम अच्छा आएगा। ठीक है, बस इसी वजह से मैं हर एक संभव जो चीज़ है वो करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या डील करना है। या तो सम है तो टेंशन ही नहीं है, तो प्रथम 5 दूना 10, ठीक है, तो 10 है तो सम है, यानी कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और 10 का क्यूब, यानी कि आपको ये बताना है। ठीक है, इससे डील करना है, आप इसका आंसर बखूबी निभा पाओगे, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि अगर आपको जोड़ना ही है तो ये कितना आएगा, 1000, फिर आएगा 512, फिर 216, फिर 64 आएगा और फिर 8 आएगा। इनको जोड़ देंगे, 8 4 12 6 18 2 20, 0 2 बचेगा, 6 2 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, और यहाँ पर आएगा 1800। ठीक है, यानी कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ध्यान रखना कितना, 5, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 360 आएगा। सिंपल सी बात है, आप ऐसा डील कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात इसके फॉर्मूला की है, फॉर्मूला इसका बिल्कुल अलग है। फॉर्मूला इसका है यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर
प्लस 6 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अब n यहाँ पर क्या है, सेम है पदों की संख्या। करवा रहा हूँ, आप लिख के एग्जाम में जाने से 2 दिन पहले जरूर पढ़ के जाना। आप मतलब कि अब अपना एवरेज चल रहा हो, आप कितना भी पढ़ लेना, ये फॉर्मूले आपको याद नहीं रहेंगे। मैं आपको डेमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। अब अगर आप अच्छे से याद करोगे तो पेपर में जाने से मात्र 1 दिन पहले आप इन ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको रिवाइज कर लेना, कहीं कोई टेंशन ही नहीं आएगी। ठीक है, आप वैसे बहुत तगड़े बंदे हो यार। ओके, इसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर और n प्लस 1 का, ये योग का है, बस ये बात ध्यान में रखना। एक इसका फॉर्मूला है, योग का फॉर्मूला है 2n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो पदों की संख्या कितनी है, 5 है, तो देखिए 2 इंटू में n स्क्वायर था, ये 5 इंटू 5 कितना 25, और ये है 5 प्लस 1 कितना 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। अल्टीमेटली क्या होगा 50 इंटू में कितना 36, ये योग आ गया, और बटे में देखो 36 इंटू 50 कितना, यहाँ पे भी कितना आया था 1800। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 5 से भाग करेंगे तो ये औसत डायरेक्ट देखो संख्या लगा दिया ये मैंने, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। अगर स्पीड लग रही है तो आपसे गुजारिश है कि आप घर पे वापस इन बातों को रिवाइज करना, तब जाकर आपको ये बातें समझ में आएंगी, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हम सभी के लिए। ओके, देखिएगा प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, प्रथम 10 विषम है, प्रथम 10 विषम है यानी कि पहली देखो घनों का औसत है, औसत है तो पहले योग ज्ञात करोगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि प्रथम 10 विषम है तो 10 दूना 20, यानी कि जो 10वीं विषम संख्या है वो कौन सी है 19 है। 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, ऐसे करते करते सर कहाँ तक जाना है 19 के क्यूब तक। या तो अगर आपने मैंने बताया इन सभी का जोड़ करके बटे में 10 कर दो, टेंशन खत्म है। अदरवाइज देखो इन दोनों का फॉर्मूला कौन सा, सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का और विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल अलग है। इन दोनों का जो पीछे वाला था उसका फॉर्मूला था 2n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये था सम संख्या का, सम संख्या के घनों का योग। और अब हम बात कर रहे हैं विषम संख्या के, राइटिंग थोड़ी सी, घनों का जो योग का फॉर्मूला है वो क्या है, देखिएगा 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, ये क्या होगा चल नहीं रहा, सॉरी यार पैच नहीं है, चलिए 2n स्क्वायर माइनस 1 और ब्रैकेट में कितना आएगा n स्क्वायर आएगा। ठीक है सॉरी, देखो विषम संख्या के घनों का योग है ये 2n स्क्वायर माइनस 1। अब सेम बात है कि n यहां पर है पदों की संख्या, देखो आपको हिंट लेनी पड़ेगी इससे, देखो 2n स्क्वायर इस बार -1 है और ये n स्क्वायर बाहर आ गया, आपको ऐसा डील करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इन चीजों का। ठीक है, चलिए अब देखिए जब आप इसे सिंप्लीफाई करो, ये घनों के योग का है तो वही बात कि 2 इंटू n कितना है 10 है, तो 10 इंटू 10 कितना 100, माइनस का 1 और बाहर कितना है 10 इंटू 10 कितना 100। ठीक है, तो 200 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 199 को 100 से गुणा करेंगे तो दोस्त कितना आएगा 19,900। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या खत्म, मेरा जो आंसर है वो दोस्त कितना आएगा 1990, मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। आई होप कि आपको ये बातें बहुत अच्छे से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ आई हैं। इनमें ये एक ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगी, आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी। सेशन जितना भी लंबा हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं ऐसा एग्ज़ाम में भी अगर आपको क्लासरूम में भी करवाऊंगा तो शायद इन 23 प्रश्नों के लिए हमें 2 दिन लगते। ठीक है, यहाँ पर आप घर पे बैठे हो आराम से, आप इनको बार बार रिवाइज मोड पे लगाओ। ठीक है, देखता हूँ आगे प्रश्न है क्या, नहीं आगे प्रश्न नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप सभी इसमें देखिए आप सभी ओके, हमने क्या किया, सबसे पहले लगातार, जैसे कि अगर आपको ऐसा जोड़ना था कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका जो फॉर्मूला था वो था n + 1 बटा में 2। देखो 2 + 4 + 6 +
8 का भी फॉर्मूला होता है 1 + 3 + 5 + 7, लेकिन हमें वहाँ पर औसत ज्ञात करने के लिए ज़्यादा कशमकश नहीं करनी पड़ी थी, ठीक है। वैसे उनका भी फॉर्मूला होता है n+1 और उसका n² होता है। मेन बात जो चली थी वो वर्ग की चली थी। अब वर्ग में क्या था, पहला था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी कि लगातार था ये। अब जब लगातार था तब दिक्कत नहीं थी, यानी कि n+1 2n+1/6 में योग की बात हो रही है, ये योग की बात हो रही है, औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मैं योग के बारे में करवाता हूँ, बच्चे को पता है कि राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या लगानी है। ये एक था। उसके बाद था सर 2 का स्क्वायर था, फिर 4 का स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर था, 8 का स्क्वायर था, 10 का स्क्वायर था, और ऐसा करते करते ये सिस्टम पहुंच गया था अपना n के स्क्वायर तक। ठीक उसी प्रकार 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस, और ऐसा करते करते प्लस का n²। और इसमें ये सिस्टम था अपना कि जो n था, n अंतिम संख्या थी, n क्या थी, अंतिम संख्या थी, और इसका फॉर्मूला था सेम, ऊपर देखिए n+1 और यहां पर था n+2/6। ये है योग का, ये है योग का, मैंने यहां पे लिख दिया है। तीसरी बात हम कर रहे थे घन की, तीसरी बात घन की कर रहे थे, यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और ऐसा करते करते n³ था। तो ये यहां से देखो इसका स्क्वायर करना था, ऊपर ऊपर लिखा है n+1/2 का होल स्क्वायर। ये बहुत महत्वपूर्ण था। आई बात समझ में, ये काफी महत्वपूर्ण था। उसके बाद अपने पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, ये था अपने पास n के क्यूब तक था, सम थी। इसमें n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स थी। सिर्फ इसमें ये देखिए वापस से ये वाला, यहां से देखिए इसमें जो n था वो अंतिम संख्या थी, और इन दोनों के लिए कॉमन फॉर्मूला था। इसके लिए कॉमन नहीं था, ये था 2n² n+1 का होल स्क्वायर। और अगर बात करें क्यूब की, 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसा करते करते था प्लस के n³ तक था, तो वो था 2n² - 1, और ये था n का स्क्वायर। यानी कि इतने फॉर्मूले हैं आप सभी के, ये आपको पता होना चाहिए यार। देखो अगर नंबर सिस्टम अगर आपके चैप्टर होता तो आपको काफ़ी समय लगता, कुछ बहुत सी बातें आपको समझनी पड़ती, ठीक है। तो ये जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी, इसे अच्छे से सोल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो आज का सेशन था ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आप इन छोटी छोटी बातों पे अमल करोगे, देखो यही देखो शुरुआत करने से शुरुआत होगी। मैं हर बार क्लासरूम में भी यही कहता हूं, और जिसने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो इस चैप्टर एवरेज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। एवरेज के बाद हम डील करेंगे एलिगेशन से, और उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि यूनिटरी मेथड आपको खत्म करवा दूं। आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है यूनिटरी मेथड, और एक मैंने सोचा था कल कि मैं आपको पार्टनरशिप थोड़ा सा करवा दूं, क्योंकि रेशो में पार्टनरशिप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अब हम एवरेज के क्वेश्चन करेंगे, एवरेज में आगे पता है किसके क्वेश्चन आएंगे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वो कहेगा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहां गए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आए, तो दोनों का जो एवरेज स्पीड है, देखो एवरेज मींस कि चैप्टर किसका है, औसत का है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने तो आपको एक शब्द देना है औसत, औसत ज्ञात कीजिए, तो किसी का भी औसत हो सकता है सर जी, तो थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आया, शेयर जरूर किया करो, लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल जो आइकन है उस पर प्रेस जरूर किया करो, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको भली भांति मिल सके। आप कहते हो कि सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला, सर नोटिफिकेशन लेट मिला, प्लेलिस्ट बनी है हर एक चैप्टर की, वहां पर जाइए आप सभी, जो भी चैप्टर रिवाइज करना रिवाइज कर डालिए। इससे अच्छा और इससे बेहतरीन शायद मैं आपको नहीं प्रोवाइड करवा पाऊंगा, ये मेरा 101% है। अगर इससे आगे आवश्यकता पड़ी तो और जोरों शोरों से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं आपके साथ एक नए सेशन के साथ, एक नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ। धन्यवाद जी।